नमस्कार। शेयर मार्केट के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स की क्या भूमिका होती है। उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। प्रमोटर्स कोई भी पर्सन होता है जो कंपनी को बनाने, बिजनेस को आगे बढ़ाने, फंड्स एकत्रित करने और कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काम करता है। कंपनी के प्रमोटर्स से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये कंपनी भरोसेमंद है या नहीं। अगर वही प्रमोटर धोखेबाज निकलता है तो शेयर होल्डर्स बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए कंपनी के प्रमोटर्स का भरोसेमंद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने टाटा ग्रुप से संबंधित कंपनियों में TCS, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील, टाइटन, वोल्टास, टाटा केमिकल का नाम सुना होगा। ये सभी कंपनियां टाटा ग्रुप से संबंधित है, जिसका प्रमोटर टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप से संबंधित होने के कारण इन्वेस्टर्स टाटा की कंपनियों में भरोसा करते हैं। इसी तरह से भारत में और भी कई प्रमोटर्स के ग्रुप हैं, जिसमें बजाज ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, L&T ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, HDFC ग्रुप, गोयंका ग्रुप और गवर्नमेंट कंपनी शामिल है। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ही प्रमोटर होती है। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे कम से कम 25% शेयर पब्लिक को इशू करना होता है। प्रमोटर 75% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हिस्सेदारी को वह शून्य तक कर सकता है। प्रमोटर्स को कंपनी में होने वाली सभी बिजनेस डील्स, फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ जैसी इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले होती है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है तो यह माना जाता है कि प्रमोटर को विश्वास है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होने वाली है। और इसके अपोजिट अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स को अधिक मात्रा में बेचते हैं या अपने शेयर्स को गिरवी रख के अपने पर्सनल यूज के लिए लोन लेते हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी रख के पर्सनल यूज के लिए लोन लेते हैं तो इसमें खतरे की बात यह है कि अगर प्रमोटर ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक उन गिरवी शेयर्स को बेच सकती है, जिससे प्रमोटर का नाम खराब होता है और उस कंपनी के शेयर्स को कोई इन्वेस्टर दोबारा नहीं खरीदता। आपके सामने जी मीडिया कॉरपोरेशन का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर रखा है, जहां प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2019 में सिर्फ 46% शेयर थे। वही घटकर दिसंबर 2021 में मात्र 9% ही शेयर होल्डिंग रह गई। पब्लिक के पास जहां दिसंबर 2019 में 43% शेयर थे, वही दिसंबर 2021 में यह लगभग 83% की शेयर होल्डिंग पब्लिक की हो गई। कुछ कंपनियों में प्रमोटर्स की मेजॉरिटी होल्डिंग्स मायने नहीं रखती, लेकिन उस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक FII और DII के पास होना जरूरी है, जिससे उस कंपनी के शेयर्स प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहती है। और कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग मोड में होना चाहिए, जहां रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही हो। आपके सामने दो कंपनी के एग्जाम्पल है। पहली कंपनी ICICI बैंक है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल जीरो है, और दूसरी कंपनी इन्फोसिस है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 14 से 15% ही है। लेकिन तब भी ये कंपनी अपनी अपनी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट कमाकर देती है। ICICI बैंक की बात करें तो इसमें प्रमोटर के पास एक भी शेयर नहीं है, लेकिन FII के पास 45% और DII के पास 44% शेयर है। पब्लिक और रिटेलर्स के पास सिर्फ 10% ही शेयर्स है। दोस्तों, RBI के रूल के अनुसार किसी भी बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग 26% से अधिक नहीं हो सकती। दूसरी कंपनी इन्फोसिस है। इन्फोसिस का नाम शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो। इन्फोसिस IT सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनी है, जिसमें प्रमोटर के पास दिसंबर 2021 में मात्र 13% शेयर थे, लेकिन FII के पास 33% और DII के पास 16% शेयर थे। पब्लिक के पास लगभग 37% शेयर है। इस वीडियो में हमने यह जाना कि कंपनी की नींव रखने वाला बहुत महत्वपूर्ण पर्सन होता है, जिसे प्रमोटर्स कहते हैं, और उसके ऊपर कंपनी और बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। अगर प्रमोटर्स ईमानदार और भरोसेमंद हो तो इसका फायदा हम जैसे शेयर होल्डर्स को होता है। इसके उल्टे यदि प्रमोटर बेईमान हो और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता हो तो इसका नुकसान भी शेयर होल्डर्स को ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, आपको शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी जिसमें प्रमोटर्स अपने शेयर्स को ऊंचे भाव पर बेच देते हैं, और जब शेयर की कीमत अच्छी खासी गिर जाती है तो दोबारा से उन शेयर्स को खरीद लिया जाता है, और प्रमोटर्स ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। इसलिए हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर करें। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।